आदाब। समय न्यूज नेटवर्क और आलमी समय की जानिब से आप सबको ईद की मुबारकबाद। ईद के मुख्तलिफ रंगों से सजा ये खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, खालिद रजा खान। नाजरीन, दुनिया भर में ईद का त्यौहार पूरे जोशो खरोश से मनाया जाता है। कुछ ममालिक खास तौर से अरब मुल्कों में ईद पीर को ही मना ली गई, लेकिन हिंदुस्तान और हमारे पड़ोसी ममालिक में ईद का ये त्यौहार अब मनाया जा रहा है। ईद के मनाने का अंदाज कहां कैसा रहा, इसी पर है हमारा ये खास प्रोग्राम ईद के रंग। नाज़रीन, ईद एक आलमी त्यौहार है। दुनिया के हर मुल्क और हर गोशे में जहां मुसलमान बसते हैं वहां ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद का मजहबी हुक्म सब के लिए यकसां है। सब एक ही तरह सदक़े फित्र अदा करते हैं, सब नए कपड़े पहनते हैं, नमाज़े दोगाना भी सब एक ही तरह अदा करते हैं, लेकिन खुशी मनाने के सबके अंदाज अलग अलग हैं। हर मुल्क के रहने वाले मुसलमान अपने यहाँ के सकाफती रंगों के मुताबिक खुशी मनाते हैं। बर्र-ए-सग़ीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ईद पर गले मिलने का चलन निराला है। दुनिया के दीगर मुल्कों में इस अंदाज में ईद मिलने का एहतमाम नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ यही तरीका ईद की पहचान बन गया है। ईद के पकवानों में सवैयों का एहतमाम या कुछ रियासतों में वहां के मखसूस पकवान भी अगरचे यहाँ की ईद को अलग रंग देते हैं, लेकिन ईद पर गले मिलने का चलन हिंदुस्तानी ईद की शान है। पेश है एक रिपोर्ट। ईद उल फित्र का दिन, रमजान के रोजों के बाद आई खुशी की ये सुबह। हर शहर हर बस्ती में एक ही रंग, नए या धुले साफ सुथरे लिबास पहने लोग, ना कोई शोर शराबा ना कोई हुड़दंग। हजारों हजारों के हुजूम, नमाज़े दोगाना की अदायगी के लिए बनती सफ़ें। अमीर व गरीब सब कांधे से कांधा मिलाए हुए, बकौल अल्लामा इकबाल एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। एक आवाज पर सब एक साथ खुदा के हुजूर में सर झुकाते हुए। दुनिया भर में इंसानों के इतने बड़े बड़े हुजूम और उनमें ऐसा डिसिप्लिन, इमाम की एक आवाज पर एक साथ उठते हाथ और एक साथ झुकते सर। ये नज्म ज़ब्त नमाज ईद के अलावा शायद ही कहीं देखने को मिले। नमाज ईद की अदायगी के बाद दुआओं को उठते हाथ, दुआएं अपने गुनाहों की मुआफी के लिए, दुआएं अपनी परेशानियों के हल के लिए, दुआएं दुनिया में अमन व अमान के लिए और दुआएं अपने हिंदुस्तान के लिए। हम लोगों से कहेंगे आपस में अमन और शांति रखें, इत्तेहाद रखें। आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी भाई हैं, जो भी अपना ध्यान न दे और एक अपना हिंदुस्तान है उसको एक अपना साथ में लेके चले, अच्छी तरक्की दे, दूसरों के भी मुल्कों के मतलब अपना हिंदुस्तान का नाम ऊंचा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि वो इन दोनों ममालिक को हिदायत करे ताकि ये आपस में बाहमी ताल्लुकात, चूंकि ये एक ही मुल्क है, एक ही मुल्क के दो टुकड़े हो गए हैं और आज ये दो भाई हैं अलग अलग, एक दूसरे के साथ लड़ने के, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इनमें इत्तेफाक डाले, इनमें मोहब्बत डाले, इनमें बरादरी डाले, ताकि ये सारा आलमी इस्लाम खासकर बारी सगीर में इनकी बरादरी से, इनके अमन अमान से यहाँ लोग खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे। दुआओं के बाद मोहब्बतें बांटने का वक्त, एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देने का सिलसिला, बुजुर्गों से दुआएं लेते नौनिहाल। मैं ईद के मुबारक में सबको खुशी देना चाहता हूँ और बड़े बड़े बुजुर्ग से मैं गले मिलना चाहता हूँ। अपने पराये सभी को गले लगाते ये लोग ईद के त्यौहार में हिंदुस्तान की रिवायती मोहब्बत का वो रंग भी पेश करते हैं जो दुनिया भर से निराला है। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जमीर हाशमी। शव्वाल का चांद नजर आते ही माह रमजान इख्तिताम को पहुंचा और आलम इस्लाम में ईद की खुशियों ने दस्तक दी। दुनिया भर में फर्जंदान तौहीद अपने सबसे बड़े त्यौहार का जश्न मनाने में मसरूफ हैं। एक दूसरे को मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। बात करते हैं इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकाम यानी शहर मक्का के मुल्क सऊदी अरब की।
سعودی عرب میں لوگ چاند کا دیدار کرنے کے لیے بڑی تعداد میں خانہ کعبہ کے باہر جمع ہوئے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا پورا ملک خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ خاص طور سے دارالحکومت ریاض میں خوبصورت آتش بازی سے عید کی چاند رات مزید حسین ہو گئی۔ خانہ کعبہ کے نزدیک بنائے گئے دنیا کے سب سے اونچے گھنٹہ گھر سے عید کی خوشی میں لیزر بیم نکلی تو روشنی دور دور تک پھیل گئی۔ ہندوستان کے مقابلے وہاں عید کی نماز ذرا جلد ادا کی جاتی ہے۔ عموماً صبح 8 بجے تک لوگ عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوست احباب اور رشتہ داروں کے یہاں آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور دوپہر تک لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ وہاں پڑنے والی بے انتہا گرمی ہے۔ اصل خوشیاں شام کو منائی جاتی ہیں۔ لوگ رات رات بھر اپنے عزیزوں کے گھر پر عید کی خوشیاں بانٹتے ہیں۔ ہندوستان کی طرح سعودی عرب میں سوئیاں بنانے کا رواج نہیں ہے، تاہم مختلف اقسام کی مٹھائیاں اور چاکلیٹ کافی پسند کی جاتی ہیں۔ سعودی عرب میں 3 دنوں تک عید کی خوشیاں منانے کا رواج ہے، لیکن کچھ لوگ 15-20 دنوں تک بھی جشن مناتے رہتے ہیں۔ سعودی عرب میں ماہ رمضان کے دوران دن رات میں اور رات دن میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی دن بھر خاموشی اور رات میں رونق۔ کچھ کمپنیاں بھی ڈیوٹی کے اپنے اوقات میں تبدیلی کر دیتی ہیں۔ عید کے بعد بھی کئی دنوں تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عالمی سمے کے لیے بیورو رپورٹ۔ بر صغیر ہند میں چاند دیکھ کر ہی عید منانے کی روایت ہے، لیکن دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں سعودی عرب کے ساتھ ہی عید منانے کا چلن ہے، بھلے ہی وہاں چاند نظر آئے یا نہ آئے۔ جن ممالک میں سعودی عرب کے ساتھ ہی عید منانے کا رواج ہے ان میں انڈونیشیا، فلپائن، افغانستان، امریکہ، یوروپ اور افریقہ کے کئی ممالک شامل ہیں۔ ان ممالک میں رمضان کا مہینہ بھی سعودی عرب کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے۔ عمان میں اتوار کے روز چاند نظر نہیں آیا، لہذا وہاں بھی آج ہی عید منائی جا رہی ہے۔ فلپائن میں بھی عید کا تہوار گرمجوشی کے ساتھ منایا گیا۔ راجدھانی منیلا کے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد شہر کے مشہور پبلک پارک میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئی۔ موسم کچھ خراب ہونے کی وجہ سے عید کی نماز کے دوران ہی وہاں پر موسلادھار بارش ہونے لگی، جس سے نمازیوں کو تھوڑی پریشانی ہوئی۔ نماز کے لیے آئے ایک شخص نے بتایا کہ وہ ہر برس اسی طرح پبلک پارک میں ہی نماز ادا کرتا ہے اور یہاں پر نماز کا اہتمام شہر کی انتظامیہ کی طرف سے ہی کرایا جاتا ہے۔ عیسائی اکثریت والے ملک فلپائن میں مسلمانوں کی آبادی دوسرے نمبر پر ہے۔ فلپائن اسلامک کمیشن کے مطابق ملک میں مسلمانوں کی آبادی 5 ملین سے زائد ہے۔ انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتا کے ایک گاؤں کے لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے کشتیوں سے گئے۔ یہ گاؤں سنڈا کیلاپا نامی ساحل پر موجود ہے۔ اس برس انڈونیشیا کے مسلمانوں کے لیے عید کی خوشیاں دوگنی ہو گئی ہیں، کیونکہ حال ہی میں وہاں کے عوام نے جوکو ویڈوڈو کو صدر کے طور پر منتخب کیا ہے۔ انہیں ان سے امید ہے کہ وہ ملک میں امن و امان کے قیام میں اہم رول ادا کریں گے۔ عید کے نماز کے بعد فرزندان توحید نے ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی انڈونیشیا میں ہی رہتی ہے اور یہاں عید کے موقع پر پورے 1 ہفتے کی سرکاری تعطیل کی جاتی ہے۔ ناظرین، عید کے رنگوں پر ہمارا یہ خاص پروگرام ابھی جاری ہے، لیکن فی الحال وقت ہے ایک بریک کا۔ فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ سمے نیوز نیٹ ورک اور عالمی سمے کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ ہندوستان کی شان اردو کا طرز بیان، سماج کا آئینہ، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں۔
आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दुनिया भर में ईद के बिखरे रंगों पर हमारा खुसूसी प्रोग्राम ईद के रंग। गजा वालों के लिए इस बार ईद के कोई खास मायने नहीं है। 3 हफ्तों से जारी इसराइली जारहियत ने उनकी तमाम खुशियां सल्ब कर ली हैं। यूं तो इस मजलूम कौम ने नमाज दोगाना भी अदा की, लेकिन ईद जैसा माहौल कहीं नजर नहीं आया। 2007 से ही जारी नाकाबंदी ने वैसे ही गजा के अवाम की जिंदगी अजीरन बना रखी है। इस बार इसराइली हमलों ने 18 लाख की इस बदनसीब आबादी की मुश्किलात को कई गुना बढ़ा दिया है। इसराइल आसमान और जमीन से बमों की बरसात कर रहा है। कई इलाके खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हजारों घरों में मातम है। कई घरों में तो पूरे का पूरा कुनबा ही सहूनी मजालिम की भेंट चढ़ चुका है। 1 लाख के करीब अफराद घर बार छोड़कर महफूज पनाह गाहों में रह रहे हैं। खुद को सुपर पावर कहने वाले ममालिक इसराइल के आगे भीगी बिल्ली बने हैं। वो तशद्दुद रोकने के लिए सख्त लहजे के बजाय नेतन्याहू से मुबैना इल्तमास करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें ईद के पेश नजर किसी न किसी तरह 24 घंटे की जुज़वी जंगबंदी में कामयाब हो ही गयी, लेकिन लाशों के दरमियान और मलबे के ढेर पर कैसी ईद और कैसा जश्न। जंगबंदी नहीं भी होती तब भी ईद मनाई जाती। गजा को बिजली सप्लाई करने वाले अकेले पावर प्लांट को भी उड़ाया जा चुका है। शदीद गर्मी के इस मौसम में अवाम की रातें तारीकी में गुजर रही हैं। चांद रात को भी गजा पर अंधेरा छाया रहा। ऐसे में ना तो दुकानें खुली और न ही खरीदार पहुँचे। ईद उल फित्र रोजेदारों के लिए अल्लाह की जानिब से दिया गया एक बेहतरीन इनाम है, लेकिन इसराइल ने इस इनाम की शक्ल इस कदर मस्त कर दी है कि इस बार गजा वालों के लिए ये त्योहार रस्म अदायगी से ज्यादा और कुछ नहीं था। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गजा में इसराइल ने चूंकि कई मसाजिद को भी निशाना बनाया है, जिसके सबब बहुत सी मस्जिदें मिस्मार हो गई हैं। गजा के अवाम को इन्हीं खंडहरों पर नमाज ईद अदा करनी पड़ी। इस बीच कुछ लोगों ने इसराइल मुखालिफ पोस्टर भी उठा रखे थे। आप अपनी स्क्रीन पर मुनहदिम मसाजिद में लोगों को देख सकते हैं। ईद की तैयारियों की भी अपनी अहमियत है। खास तौर से रमजान के आखिरी अशरे में ईद की खरीदारी जोरों पर होती है और ये सिलसिला चांद रात तक चलता रहता है। इस दौरान ईद के लिए खुसूसी दुकानें भी सजाई जाती हैं। पेश है एक रिपोर्ट। यूं तो पूरे माह रमजान के दौरान बाजारों में गैर मामूली रौनक रहती है, लेकिन जैसे जैसे ईद नजदीक आती जाती है रौनक भी दुबाला हो जाती है। घरों में साफ सफाई और पेंट वगैरह किया जाता है। लोग आखिरी वक्त तक खरीदारी में मसरूफ रहते हैं। सबसे ज्यादा खरीदारी कपड़ों की होती है। मर्द, औरतें और बच्चे, बूढ़े सब अपनी अपनी पसंद की पोशाकें खरीदने बाजारों का रुख करते हैं। नौजवान मर्द ईद पर कुर्ता पजामा पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, लिहाजा बाजार में मुख्तलिफ अकसाम और रंगों के कुर्ते पजामे मिल जाते हैं। दुकानदार भी सार्फिन की पसंद का ख्याल करते हुए रमजान की शुरुआत से ही कपड़ों का स्टॉक कर लेते हैं। ख्वातीन कपड़ों के अलावा चूड़ियों और जेवरात भी खरीदती हैं। इसके अलावा टोपियों और जूतियों की भी काफी डिमांड रहती है। हिंदुस्तान के तकरीबन हर शहर में ईद बाजार लगाए जाते हैं। वहीं पाकिस्तान के बाजारों की रौनक भी काबिल दीद होती है। इस दौरान बाजारों में तिल धरने तक को जगह नहीं मिलती। कराची में बाजारों का आलम तो ये होता है कि लोगों को शॉपिंग मुकम्मल करना भी मुश्किल हो जाता है। ईद के मौके पर ख्वातीन हाथों पर मेहंदी लगाना भी पसंद करती हैं। बांग्लादेश में तो ईद से कबल बाकायदा हिना फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें ख्वातीन अपने हाथों को खूबसूरती के साथ रचाती हैं। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने कहा है कि हाजतमंदों को सदक़ा फित्र नकद की शक्ल में अदा न किया जाए, क्योंकि ये इस्लामी शरीयत की तालीमात के मुनाफी है। उनका कहना है कि सदक़ा फित्र खुराक की शक्ल में गरीबों और हाजतमंदों को अदा की जानी चाहिए, ताकि वो भी दूसरे मुसलमानों की तरह ईद की खुशियां मना सकें। उन्होंने कहा कि सदक़ा फित्र ईद की नमाज अदा करने से पहले अदा कर देनी चाहिए और ये रकम
उन्हीं ममालिक में अदा की जा सकती है जहां मुसलमान मौजूद हैं। ईद के खास रंगों में सजे हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय। समय न्यूज नेटवर्क और आलमी समय की जानिब से आप तमाम नाजरीन को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। आदाब। समय न्यूज नेटवर्क और आलमी समय की जानिब से आप सबको ईद की मुबारकबाद। ईद के मुख्तलिफ रंगों से सजा ये खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, खालिद रजा खान। नाजरीन, दुनिया भर में ईद का त्यौहार पूरे जोशो खरोश से मनाया जाता है। कुछ ममालिक खास तौर से अरब मुल्कों में ईद पीर को ही मना ली गई, लेकिन हिंदुस्तान और हमारे पड़ोसी ममालिक में ईद का ये त्यौहार अब मनाया जा रहा है। ईद के मनाने का अंदाज कहां कैसा रहा, इसी पर है हमारा ये खास प्रोग्राम ईद के रंग। नाज़रीन, ईद एक आलमी त्यौहार है। दुनिया के हर मुल्क और हर गोशे में जहां मुसलमान बसते हैं वहां ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद का मजहबी हुक्म सबके लिए यकसां है। सब एक ही तरह सदक़े फित्र अदा करते हैं, सब नए कपड़े पहनते हैं, नमाज़े दोगाना भी सब एक ही तरह अदा करते हैं, लेकिन खुशी मनाने के सबके अंदाज अलग अलग हैं। हर मुल्क के रहने वाले मुसलमान अपने यहाँ के सकाफती रंगों के मुताबिक खुशी मनाते हैं। बर्रे सगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ईद पर गले मिलने का चलन निराला है। दुनिया के दीगर मुल्कों में इस अंदाज में ईद मिलने का एहतमाम नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ यही तरीका ईद की पहचान बन गया है। ईद के पकवानों में सवैयों का एहतमाम या कुछ रियासतों में वहां के मखसूस पकवान भी अगरचे यहाँ की ईद को अलग रंग देते हैं, लेकिन ईद पर गले मिलने का चलन हिंदुस्तानी ईद की शान है। पेश है एक रिपोर्ट। ईद उल फित्र का दिन, रमजान के रोजों के बाद आई खुशी की ये सुबह। हर शहर हर बस्ती में एक ही रंग, नए या धुले साफ सुथरे लिबास पहने लोग, न कोई शोर शराबा न कोई हुड़दंग। हजारों हजारों के हुजूम, नमाज़े दोगाना की अदायगी के लिए बनती सफ़ें। अमीरो गरीब सब कांधे से कांधा मिलाए हुए बकौले अल्लामा इकबाल एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। एक आवाज पर सब एक साथ खुदा के हुजूर में सर झुकाते हुए। दुनिया भर में इंसानों के इतने बड़े बड़े हुजूम और उनमें ऐसा डिसिप्लिन, इमाम की एक आवाज पर एक साथ उठते हाथ और एक साथ झुकते सर। ये नज़्म ज़ब्त नमाज ईद के अलावा शायद ही कहीं देखने को मिले। नमाज ईद की अदायगी के बाद दुआओं को उठते हाथ, दुआएं अपने गुनाहों की मुआफी के लिए, दुआएं अपनी परेशानियों के हल के लिए, दुआएं दुनिया में अमन व अमान के लिए और दुआएं अपने हिंदुस्तान के लिए। हम लोगों से कहेंगे आपस में अमन और शांति रखें, इत्तेफाक रखें, आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी भाई हैं जो भी अपना ध्यान न दे और एक अपना हिंदुस्तान है उसको एक अपना साथ में लेके चले, अच्छी तरक्की दे, दूसरों के भी मुल्कों के मतलब अपना हिंदुस्तान का नाम ऊंचा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि वो इन दोनों ममालिक को हिदायत करे ताकि ये आपस में बाहमी ताल्लुकात, चूंकि ये एक ही मुल्क है, एक ही मुल्क के दो टुकड़े हो गए हैं और आज ये दो भाई हैं अलग अलग, एक दूसरे के साथ लड़ने के, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं
हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इनमें इत्तेफाक डाले, इनमें मोहब्बत डाले, इनमें बरादरी डाले, ताकि ये सारा आलमी इस्लाम खासकर बारी सगीर में इनकी बरादरी से, इनके अमन अमान से यहाँ लोग खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे। दुआओं के बाद मोहब्बतें बांटने का वक्त, एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देने का सिलसिला, बुजुर्गों से दुआएं लेते नौनिहाल। मैं ईद के मुबारक में सबको खुशी देना चाहता हूँ और बड़े बड़े बुजुर्ग से मैं गले मिलना चाहता हूँ। अपने पराये सभी को गले लगाते ये लोग ईद के त्योहार में हिंदुस्तान की रिवायती मोहब्बत का वो रंग भी पेश करते हैं जो दुनिया भर से निराला है। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जमीर हाशमी। शव्वाल का चांद नजर आते ही माह रमजान इख्तिताम को पहुंचा और आलम इस्लाम में ईद की खुशियों ने दस्तक दी। दुनिया भर में फर्जंदान तौहीद अपने सबसे बड़े त्योहार का जश्न मनाने में मसरूफ हैं। एक दूसरे को मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। बात करते हैं इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकाम यानी शहर मक्का के मुल्क सऊदी अरब की। सऊदी अरब में लोग चांद का दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में खाना काबा के बाहर जमा हुए। जैसे ही ईद का चांद नजर आया, पूरा मुल्क खुशियों से झूम उठा। खास तौर से दारुल हुकूमत रियाज में खूबसूरत आतिशबाजी से ईद की चांद रात मजीद हसीन हो गई। खाना काबा के नजदीक बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे घंटा घर से ईद की खुशी में लेजर बीम निकली तो रोशनी दूर दूर तक फैल गई। हिंदुस्तान के मुकाबले वहाँ ईद की नमाज जरा जल्द अदा की जाती है। उमूमन सुबह 8 बजे तक लोग ईद की नमाज से फारिग हो जाते हैं। इसके बाद दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने का सिलसिला शुरू होता है और दोपहर तक लोग अपने घरों में चले जाते हैं। शायद इसकी वजह वहाँ पड़ने वाली बेइंतहा गर्मी है। असल खुशियाँ शाम को मनाई जाती हैं। लोग रात रात भर अपने अजीजों के घर पर ईद की खुशियाँ बांटते हैं। हिंदुस्तान की तरह सऊदी अरब में सिवैयाँ बनाने का रिवाज नहीं है, ताहम मुख्तलिफ अक़साम की मिठाइयाँ और चॉकलेट काफी पसंद की जाती हैं। सऊदी अरब में 3 दिनों तक ईद की खुशियाँ मनाने का रिवाज है, लेकिन कुछ लोग 15-20 दिनों तक भी जश्न मनाते रहते हैं। सऊदी अरब में माह रमजान के दौरान दिन रात में और रात दिन में तब्दील हो जाती है, यानी दिन भर खामोशी और रात में रौनक। कुछ कंपनियां भी ड्यूटी के अपने औकात में तब्दीली कर देती हैं। ईद के बाद भी कई दिनों तक यही सिलसिला जारी रहता है। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बर्रे सगीर हिंद में चांद देखकर ही ईद मनाने की रवायत है, लेकिन दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां सऊदी अरब के साथ ही ईद मनाने का चलन है, भले ही वहां चांद नजर आए या ना आए। जिन ममालिक में सऊदी अरब के साथ ही ईद मनाने का रिवाज है, उनमें इंडोनेशिया, फिलिपाइन, अफगानिस्तान, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक शामिल हैं। इन ममालिक में रमजान का महीना भी सऊदी अरब के साथ ही शुरू होता है। अम्मान में इतवार के रोज चांद नजर नहीं आया, लिहाजा वहां भी आज ही ईद मनाई जा रही है। फिलिपाइन में भी ईद का त्यौहार गर्मजोशी के साथ मनाया गया। राजधानी मनीला के मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद शहर के मशहूर पब्लिक पार्क में ईद की नमाज अदा करने के लिए जमा हुई। मौसम कुछ खराब होने की वजह से ईद की नमाज के दौरान ही वहां पर मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे नमाजियों को थोड़ी परेशानी हुई। नमाज के लिए आए एक शख्स ने बताया कि वो हर बरस इसी तरह पब्लिक पार्क में ही नमाज अदा करता है और यहाँ पर नमाज का एहतमाम शहर की इंतजामिया की तरफ से ही कराया जाता है। ईसाई अक्सरियत वाले मुल्क फिलिपाइन में मुसलमानों की आबादी दूसरे नंबर पर है। फिलिपाइन इस्लामिक कमीशन के मुताबिक मुल्क में मुसलमानों की आबादी 5 मिलियन से जायद है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के एक गांव के लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए किश्तियों से गए। ये गांव सुंडा केलापा नामी साहिल पर मौजूद है। इस बरस इंडोनेशिया के मुसलमानों के लिए ईद की खुशियां दोगुनी हो गई हैं, क्योंकि हाल ही में वहां के अवाम ने जोको विडोडो को सदर के तौर पर मुंतखब किया है। उनसे उम्मीद है कि वो मुल्क में अमन व अमान के क़याम में अहम रोल अदा करेंगे। ईद के नमाज के बाद फर्जंदान तौहीद ने तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। पूरी दुनिया में
مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی انڈونیشیا میں ہی رہتی ہے اور یہاں عید کے موقع پر پورے ایک ہفتے کی سرکاری تعطیل کی جاتی ہے۔ ناظرین، عید کے رنگوں پر ہمارا یہ خاص پروگرام ابھی جاری ہے، لیکن فی الحال وقت ہے ایک بریک کا۔ فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ ہندوستان کی شان، اردو کا طرز بیان، سماج کا آئینہ، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل، آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں، عالمی سمے، سچ کی پہچان۔ بریک کے بعد آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں عید کے بکھرے رنگوں پر ہمارا خصوصی پروگرام عید کے رنگ۔ غزہ والوں کے لیے اس بار عید کے کوئی خاص معنی نہیں ہے۔ 3 ہفتوں سے جاری اسرائیلی جارحیت نے ان کی تمام خوشیاں سلب کر لی ہیں۔ یوں تو اس مظلوم قوم نے نماز دوگانہ بھی ادا کی، لیکن عید جیسا ماحول کہیں نظر نہیں آیا۔ 2007 سے ہی جاری ناکہ بندی نے ویسے ہی غزہ کے عوام کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ اس بار اسرائیلی حملوں نے 18 لاکھ کی اس بدنصیب آبادی کی مشکلات کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ اسرائیل آسمان اور زمین سے بموں کی برسات کر رہا ہے۔ کئی علاقے کھنڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہزاروں گھروں میں ماتم ہے، کئی گھروں میں تو پورے کا پورا کنبہ ہی صہیونی مظالم کی بھیٹ چڑھ چکا ہے۔ 1 لاکھ کے قریب افراد گھر بار چھوڑ کر محفوظ پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔ خود کو سپر پاور کہنے والے ممالک اسرائیل کے آگے بھیگی بلی بنے ہیں۔ وہ تشدد روکنے کے لیے سخت لہجے کے بجائے نیتن یاہو سے مبینہ التماس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں عید کے پیش نظر کسی نہ کسی طرح 24 گھنٹے کی جزوی جنگ بندی میں کامیاب ہو ہی گئیں، لیکن لاشوں کے درمیان اور ملبے کے ڈھیر پر کیسی عید اور کیسا جشن۔ جنگ بندی نہیں بھی ہوتی تب بھی عید منائی جاتی۔ غزہ کو بجلی سپلائی کرنے والے اکیرے پاور پلانٹ کو بھی اڑایا جا چکا ہے۔ شدید گرمی کے اس موسم میں عوام کی راتیں تاریکی میں گزر رہی ہیں۔ چاند رات کو بھی غزہ پر اندھیرا چھایا رہا۔ ایسے میں نہ تو دکانیں کھلی اور نہ ہی خریدار پہنچے۔ عید الفطر روزے داروں کے لیے اللہ کی جانب سے دیا گیا ایک بہترین انعام ہے، لیکن اسرائیل نے اس انعام کی شکل اس قدر مسخ کر دی ہے کہ اس بار غزہ والوں کے لیے یہ تہوار رسم ادائیگی سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ عالمی سمے کے لیے بیورو رپورٹ۔ غزہ میں اسرائیل نے چونکہ کئی مساجد کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس کے سبب بہت سی مسجدیں مسمار ہو گئی ہیں۔ غزہ کے عوام کو انہی کھنڈروں پر نماز عید ادا کرنی پڑی۔ اس بیچ کچھ لوگوں نے اسرائیل مخالف پوسٹر بھی اٹھا رکھے تھے۔ آپ اپنی اسکرین پر منہدم مساجد میں لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ عید کی تیاریوں کی بھی اپنی اہمیت ہے، خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے میں عید کی خریداری زوروں پر ہوتی ہے اور یہ سلسلہ چاند رات تک چلتا رہتا ہے۔ اس دوران عید کے لیے خصوصی دکانیں بھی سجائی جاتی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ یوں تو پورے ماہ رمضان کے دوران بازاروں میں غیر معمولی رونق رہتی ہے، لیکن جیسے جیسے عید نزدیک آتی جاتی ہے رونق بھی دوبالا ہو جاتی ہے۔ گھروں میں صاف صفائی اور پینٹ وغیرہ کیا جاتا ہے۔ لوگ آخری وقت تک خریداری میں مصروف رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ خریداری کپڑوں کی ہوتی ہے۔ مرد، عورتیں اور بچے، بوڑھے سب اپنی اپنی پسند کی پوشاکیں خریدنے بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ نوجوان مرد عید پر کرتا پائجامہ پہننا زیادہ پسند کرتے ہیں، لہذا بازار میں مختلف اقسام اور رنگوں کے کرتے پائجامے مل جاتے ہیں۔ دکاندار بھی صارفین کی پسند کا خیال کرتے ہوئے رمضان کی شروعات سے ہی کپڑوں کا اسٹاک کر لیتے ہیں۔ خواتین کپڑوں کے علاوہ چوڑیوں اور زیورات بھی خریدتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹوپیوں اور جوتیوں کی بھی کافی ڈیمانڈ رہتی ہے۔ ہندوستان کے تقریباً ہر شہر میں عید بازار لگائے جاتے ہیں۔ وہیں پاکستان کے بازاروں کی رونق بھی قابل دید ہوتی ہے۔ اس دوران بازاروں میں تل دھرنے تک کو جگہ نہیں ملتی۔
कराची में बाजारों का आलम तो ये होता है कि लोगों को शॉपिंग मुकम्मल करना भी मुश्किल हो जाता है। ईद के मौके पर ख्वातीन हाथों पर मेहंदी लगाना भी पसंद करती हैं। बांग्लादेश में तो ईद से कबल बाकायदा हिना फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें ख्वातीन अपने हाथों को खूबसूरती के साथ रचाती हैं। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने कहा है कि हाजतमंदों को सदक़ाउल फित्र नकद की शक्ल में अदा न किया जाए, क्योंकि ये इस्लामी शरीयत की तालीमात के मुनाफी है। उनका कहना है कि सदक़े फित्र खुराक की शक्ल में गरीबों और हाजतमंदों को अदा की जानी चाहिए, ताकि वो भी दूसरे मुसलमानों की तरह ईद की खुशियां मना सकें। उन्होंने कहा कि सदक़े फित्र ईद की नमाज अदा करने से पहले अदा कर देनी चाहिए और ये रकम उन्हीं ममालिक में अदा की जा सकती है जहां मुसलमान मौजूद हैं। ईद के खास रंगों में सजे हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।